पानी और आत्मा के सुसमाचार की ओर वापसी। लेखक पॉल सी जॉन। नया जन्म पाने के मूल सुसमाचार का मतलब। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 1 से 3। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी मां के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य पानी और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। बाइबल के अनुसार नया जन्म पाने का मतलब क्या है? इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो यीशु पर विश्वास कर लेने मात्र से नया जन्म पाना चाहते हैं। कैसे? पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नया जन्म पाना हमारे ऊपर नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह कुछ तो है जो कि अकेले हमारे कार्यों के परिणाम से नहीं हो सकता। क्या नया जन्म पाने का संबंध शारीरिक भावना और परिवर्तन से है? नहीं, नया जन्म पाने का संबंध आत्मिक परिवर्तन से है। यह एक पापी मनुष्य का पाप से मुक्त होना है। लगभग सभी मसीहियों की यह गलत धारणा है। वे विश्वास करते हैं कि उनका नया जन्म हो गया है, इसलिए वे निम्नलिखित कारणों से आपस में विश्वास करते हैं। कुछ लोग नई कलीसिया बनाने के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपने आप को उन लोगों के बीच में जहां परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, ऐसे दूरस्थ स्थानों में प्रचार करने के लिए यीशु मसीह के जैसे मिशनरी के रूप में समर्पित करते हैं। और कुछ लोग विवाह से बिल्कुल इनकार करते हैं। वे अपनी सारी शक्ति परमेश्वर के कार्य में खर्च करते हैं और विश्वास से कि यही परमेश्वर का कार्य है। यही सब कुछ नहीं है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपनी बड़ी रकम अपने चर्च में दान देते हैं। बहुत से लोग अपने चर्च के फर्श की प्रत्येक दिन साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं। कुल मिलाकर वे अपनी सारी संपत्ति और समय को अपने चर्च में दान कर देते हैं, और वे विश्वास करते हैं इन सब प्रयासों से उन्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। वे कहते हैं कि परमेश्वर उनके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और उन्हें नया जन्म पाने की अनुमति प्रदान करेंगे। तथ्य यह है कि बहुत से समर्पित लोग हैं जो नया जन्म लेना चाहते हैं। ऐसे लोग सब जगह पाए जाते हैं। वे कठिन कार्य करते हैं और आशा करते हैं कि एक दिन अवश्य परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे और उनका नया जन्म होगा। ये लोग बहुत से धार्मिक स्थानों में, बाइबल कॉलेजों और स्वास्थ्य सुधार केंद्रों में पाए जाते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे नया जन्म पाने की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वे सब अपने कार्यों के प्रतिफल से सोचते हैं, यदि मैं यह कार्य सही रूप से करूं तो मेरा नया जन्म हो जाएगा। इसलिए वे ऐसे कार्यों में अपना सारा प्रयास लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि वे नया जन्म पाने के लिए आवश्यक आधार बना रहे हैं और सोचते हैं कि रेवरेंड वेस्ली के समान मेरा भी एक दिन नया जन्म होगा। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 को पढ़कर वे व्याख्या करते हैं कि नया जन्म पाने की आशीष कहां से आती है या कहां कहां जाती है। इसलिए वे इस आशा में केवल कठिन कार्य करते रहते हैं कि एक दिन यीशु उन्हें अवश्य नया जन्म पाने की अनुमति दे सकते हैं। यहां बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं, यदि मैं इसी तरह कोशिश करता रहूंगा तो यीशु मुझे नया जन्म पाने की अनुमति एक दिन अवश्य देगा, इस बात को जाने बिना कि एक दिन उनका नया जन्म होगा। किसी सुबह मैं नया जन्म पाकर जाग उठूंगा और जानूंगा कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं। यह कैसी निष्फलता और आशा के बिना का विश्वास है।
इस तरह से हमारा नया जन्म कभी नहीं हो सकता। शराब और धूम्रपान से दूर रहकर हमारा नया जन्म कभी नहीं हो सकता, चाहे हम नियमित रूप से चर्च जाते हो। जैसा कि यीशु कहते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें पानी और आत्मा से नया जन्म लेना है। और नया जन्म पाने के लिए परमेश्वर की एक ही शर्त है, पानी और आत्मा पर विश्वास। यदि एक मनुष्य जिसका पानी और आत्मा से अब तक नया जन्म नहीं हुआ है, उसके धार्मिकता के सारे कार्य यीशु के सामने बेकार है। उनका भेंट चढ़ाने, दान देने या गहरी धार्मिक आस्था से कभी नया जन्म नहीं हो सकता। एक व्यक्ति सोचता है कि किसने नया जन्म पाया, केवल परमेश्वर ही जानता है। वह कभी नहीं जान सकता कि उसका नया जन्म हुआ है या नहीं हुआ। इस तरह से सोचना आसान है, परंतु नया जन्म पाए हुए मेज के नीचे छुप नहीं सकते। इसे वह अपने में अवश्य जानेंगे और दूसरे लोग भी इसको महसूस करेंगे। हम सांसारिक रूप से इसे अनुभव नहीं कर सकते, परंतु हम इसे निस्संदेह आत्मिक रूप से ज्यादा अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। जिसका वास्तव में नया जन्म हुआ है, उन विश्वासियों का परमेश्वर के वचन, पानी, लहू और आत्मा के वचनों से नया जन्म हुआ है। जिन्होंने नया जन्म नहीं लिया है, वे इसे नहीं समझते हैं। यह ठीक वैसा है जैसे निकुदिमुस नहीं समझता था। इसलिए हमें वचन की सच्चाई को सुनना है। छुटकारा यीशु के बपतिस्मा और लहू से है। जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते और सीखते हैं, हम उसके अंदर सच्चाई को पाते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने मनों को खोल कर और ध्यान पूर्वक सुने। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 8 में लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वहां कहां से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जब एक व्यक्ति जिसका नया जन्म नहीं हुआ है इस आयत को पढ़ता है, तो वह सोचता है, यीशु कहते हैं कि वह नहीं जानता कि कब मैंने नया जन्म पाया है। कोई भी नहीं जानता है। और यह विचार उसे तसल्ली देता है, परंतु यह सच नहीं है। हम नहीं जानते हवा कहां से आती है और कहां चली जाती है, परंतु परमेश्वर सब कुछ जानता है। नया जन्म पाया व्यक्ति भी, यहां तक कुछ लोग जो आरंभ से इस सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं, यह समझ योग्य है। परंतु एक ऐसे व्यक्ति के हृदय में यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के द्वारा छुटकारे का सही सुसमाचार है। यही नया जन्म पाए हुए की गवाही है। यही जो सुसमाचार सुनता और समझता है। तब मैं पाप से मुक्त हूं, तब मेरा जन्म होता और मैं बच जाता हूं। जब वह विश्वास करता है और पानी और आत्मा के सुसमाचार को अपने हृदय में ग्रहण करता है, वह धर्मी और परमेश्वर की संतान बन जाता है। कुछ लोग अक्सर पूछते हैं, क्या आपका नया जन्म हुआ है? और वे उत्तर देते हैं, अभी नहीं। तब क्या आपने उद्धार पाया है? हां, मैं विश्वास करता हूं। परंतु यह एक विरोधाभासी वाक्य है। क्या वह ऐसा नहीं कहता है? वह ऐसा इसलिए सोचता है कि जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो उसके शरीर में भी परिवर्तन होता है। जो लोग मानते हैं कि नया जन्म होना हमारे जीवन स्तर में स्वाभाविक परिवर्तन होने जैसा है, परंतु सच्चाई यह है कि वे पानी और आत्मा से नया जन्म पाने के सुसमाचार को नहीं समझते हैं। यहां बहुत से लोग हैं जो नया जन्म होने के अर्थ को भी नहीं समझते। यह एक दयनीय स्थिति है। यह केवल आम विश्वासी नहीं है, परंतु अधिकांश चर्च के अगुवे भी है जो इस भ्रम की स्थिति में चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने नया जन्म पाया है, उनका हृदय उनके लिए रोता है। जब हम इस तरह सोचते हैं, तो क्या इस कारण से स्वर्ग में हमारे परमेश्वर यीशु को कितनी अधिक पीड़ा होती होगी? आइए यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू से नया जन्म पाने के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा हम सबका नया जन्म होता है। नया जन्म होने और बचा लिए जाने का मतलब एक सा है। कैसे? यहां बहुत से लोग हैं जो इस सच्चाई को नहीं जानते हैं। नया जन्म होने का अर्थ है कि एक व्यक्ति के हृदय के पापों को पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा धो दिया गया है। इसका मतलब
यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके बलिदान में विश्वास करने के द्वारा धर्मी होना है। नया जन्म पाने से पहले लोग पापी होते हैं, परंतु नया जन्म पाने के बाद वे पूर्ण रूप से पाप रहित हो जाते हैं। नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति नई सृष्टि के समान हो जाता है। वह उद्धार के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की एक संतान बन जाता है। नया जन्म पाने का अर्थ यीशु के बपतिस्मा के वस्त्र को पहनना, यीशु के साथ क्रूस पर मरना और उसके साथ पुनरुत्थित होना है। इसका मतलब यीशु के बपतिस्मा और क्रूस के वचनों के द्वारा एक व्यक्ति का धर्मी ठहराया जाना है। जब एक व्यक्ति मां के गर्भ से जन्म लेता है, वह एक पापी होता है, परंतु जब वह पानी और आत्मा से नया जन्म पाने के सच्चे सुसमाचार को सुनता है, तब वह नया जन्म लेता है और धर्मी बन जाता है। बाह्य तौर पर उस व्यक्ति कोई बदलाव नहीं देखता, परंतु आंतरिक रूप से वह आत्मा में नया जन्म पाया हुआ होता है। यह है नया जन्म पाने का मतलब। परंतु यहां बहुत थोड़े हैं जो इस सच्चाई को जानते हैं, यहां तक 10,000 में से कोई एक व्यक्ति। क्या आप मेरे साथ सहमत है कि यहां बहुत थोड़े हैं जो नया जन्म पाने की सच्चाई को समझते हैं? वे जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं और नया जन्म पाते हैं, वे सामान्य मसीहियों और वास्तविक नया जन्म पाए हुए में अंतर कर सकते हैं। यह यीशु है जो हवा पर नियंत्रण रखते हैं। यह कौन जान सकता है कि कौन बचाया गया है? केवल नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। यीशु उनके बारे में कह रहे थे जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नया जन्म पाने के बारे में जानता है, परंतु निकोदेमुस नहीं जानता था। परमेश्वर जानते हैं किसका नया जन्म हुआ है और जिसने नया जन्म पाया है वह भी इसे जानता है। कैसे? वह जिसने नया जन्म नहीं पाया है वह नहीं समझ सकता है कि एक मनुष्य कैसे नया जन्म ले सकता है, जैसे वह नहीं जानता कि हवा किधर से जाती है और यह कहां चली जाती है। क्या आप यह समझ सकते हैं? कौन हवा को बहाता है? परमेश्वर हवा को बहाता है। हवा को किसने बनाया है? परमेश्वर ने, जो स्वर्ग में है। धरती पर मौसम को कौन नियंत्रित करता है? कौन पानी और वायु के चक्र को नियंत्रित करता है? और कौन सब जीवित प्राणियों को जीवन का श्वास प्रदान करता है? दूसरे शब्दों में, कौन है जिसने इस दुनिया में सब जीवधारियों को बनाया और उन्हें विकसित करता है? यह यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नहीं था और यीशु ही प्रभु है। जब तक हम पानी, लहू और आत्मा के सुसमाचार को नहीं जानते हैं, हम नया जन्म नहीं ले सकते और न ही आत्मिक रूप से दूसरों को हम सिखा सकते हैं। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि जब तक कोई पानी और आत्मा से न जन्मे, वह नया जन्म नहीं पा सकता। हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करना होगा। यह सामर्थी सुसमाचार हमें नया जन्म देता है। वे जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, उन सब के मनों में पवित्र आत्मा प्रवेश करता और निवास करता है। मनुष्य जाति के सारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया था और इन पापों के लिए क्रूस पर अपने लहू को बहाकर दाम चुका दिया था। उसने सब मनुष्य जाति के हृदय में नया जन्म पाने के उद्धार को स्थापित कर दिया है। जब हम इस सुसमाचार में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश करता है। यही नया जन्म पाने का उद्धार है। जब हम यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के द्वारा सारे पापों को धुल जाने में विश्वास करते हैं, तो वास्तव में नया जन्म लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन 2 में यह लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे पानी के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था। इसका मतलब है कि आत्मा पानी के हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता है। जिसने नया जन्म नहीं पाया है वह संसार में है और यह संसार पाप के अंधकार से भरा हुआ है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर का आत्मा रहे, यह संभव नहीं है। परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के प्रकाश को पापी के हृदय में आलोकित किया है। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। केवल तभी से सब लोगों के हृदय में परमेश्वर का आत्मा रहने लगा
इसलिए नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के हृदय में जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करता है, परमेश्वर का आत्मा दिया जाता है। यदि उसके नया जन्म पाने का मतलब है वे अपने हृदय में नया जन्म लेते हैं क्योंकि उन्होंने पानी और आत्मा के उद्धार के वचनों को सुन लिया है और उस पर विश्वास भी करते हैं। एक मनुष्य कैसे नया जन्म ले सकता है? यीशु इसे स्पष्ट करते हुए निकोदेमुस फरीसी से कहता है, यदि कोई पानी और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमुस ने कहा, हम पानी और आत्मा से कैसे जन्म ले सकते हैं? क्या हमें फिर से माता के गर्भ में प्रवेश करना होगा, तब हमारा नया जन्म होगा? स्पष्ट है, वह इसे अक्षरशः लेता है और उसे समझ न सका कि कैसे एक मनुष्य का जन्म हो सकता है। यीशु ने उससे कहा, तुम एक गुरु हो, फिर भी तुम इसका अर्थ नहीं समझते। यीशु उससे कहते हैं कि जब तक कोई पानी और आत्मा द्वारा जन्म न ले, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, न ही उसे देख सकता है। यीशु ने निकोदेमुस से नया जन्म पाने की सच्चाई बताई। यह सही है कि यहां पर बहुत से लोग हैं जो नया जन्म लिए बिना यीशु पर विश्वास करते हैं। अधिकांश मसीही निकोदेमुस जैसे ही है, जिनका अभी वास्तव में नया जन्म नहीं हुआ है। इज़राइल में उन दिनों निकोदेमुस एक धर्म गुरु था, ठीक उसी तरह जैसे आज के कलीसिया में अगुवे होते हैं। आज के परिवेश में वह कांग्रेस के एक राज्य नेता के समक्ष था। धार्मिक मापदंड के द्वारा वह एक शिक्षक, इब्रानियों का एक गुरु, यहूदियों का एक धार्मिक अगुवा था। वह एक पारंगत विद्वान भी था। उन दिनों इज़राइल देश में जैसे कि आज यहां पर उसकी तुलना में उसके बराबर कोई भी संस्था नहीं थी। इसलिए सब लोग बुद्धिजीवी व्यक्तियों के अधीन शिक्षा प्राप्त करने सभागृह या मंदिर में जाते थे, जैसा कि आज भी है। उनके बीच में बहुत से झूठे शिक्षक भी थे और वे स्वयं नया जन्म पाए बिना लोगों को शिक्षा देते थे। आज भी यहां पर बहुत से धार्मिक अगुवे, चर्च के पदाधिकारी, शिक्षक, प्रचारक, प्राचीन और डिकन है, जिनका नया जन्म अभी तक नहीं हुआ है। निकोदेमुस जैसे वे नया जन्म पाने की सच्चाई को भी नहीं जानते हैं। बहुत से लोग सोचते भी है कि हमें नया जन्म पाने के लिए अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करना होगा। वे जानते हैं कि उनका नया जन्म होगा, परंतु कैसे होगा वे नहीं जानते। यह उनकी अवज्ञा के कारण है। जैसे एक अंधा मनुष्य हाथी को अपने हाथों के स्पर्श से जानने की कोशिश करता है। उसके निर्देश उसकी स्वयं की व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों पर आधारित होते हैं। वे कलीसिया में सांसारिक मूल्यों का प्रचार करते हैं। इसके बावजूद बहुत से लोगों को नया जन्म पाने से रोक देते हैं। भले कार्यों को करने से नया जन्म नहीं होता है। हमारा नया जन्म पानी, लहू और आत्मा के वचनों में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमें देता है। यह परमेश्वर का सुसमाचार है जो हमें एक पापी से बदलकर धर्मी बनाता है। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 12 में कहा, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? और वास्तव में लोगों ने विश्वास नहीं किया। जब यीशु ने उनसे सच्चाई कही कि उसने हमारे पापों को प्रायश्चित अपने बपतिस्मा के द्वारा पूरा कर दिया था, उन्होंने क्या विश्वास नहीं किया? वे विश्वास नहीं करते थे कि उनका छुटकारा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके मृत्यु के द्वारा मुमकिन हुआ। इसका यह मतलब है, जब उसने कहा कि जब मैं स्वर्ग की बातें करता हूं तब लोग विश्वास नहीं करते। हमारे सारे पापों को धोने के लिए यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर मारे गए और तब मुर्दों में से जी उठने के द्वारा पापियों के लिए नया जन्म पाने का मार्ग तैयार कर दिया है। इसलिए यीशु पुराने नियम के उदाहरण द्वारा निकोदेमुस को समझाते हैं, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 13 से 15। जैसे मूसा ने जंगल में सर्प को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार मानव पुत्र का ऊंचा उठाया जाना अनिवार्य है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यीशु के कहने का क्या तात्पर्य है जब उसने कहा कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए।
वह इस वाक्यांश को पुराने नियम से उद्धरण देकर समझाता है कि कैसे उसके बपतिस्मा और लहू के द्वारा मनुष्य जाति के सारे पापों का प्रायश्चित हुआ है। यीशु के क्रूस पर मारे जाने, उनके ऊंचे पर चढ़ाए जाने के लिए पहले उसने जगत के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। क्योंकि यीशु पाप रहित थे, उसे क्रूस पर चढ़ाया नहीं जा सकता था। उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा उनका बपतिस्मा हुआ और इस प्रकार दुनिया के सारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। केवल हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के द्वारा और अपने लहू से उनका मूल्य चुकाने के लिए उसने सारे पापियों को शाप से बचा दिया। यीशु ने पानी और आत्मा से नया जन्म पाने का छुटकारा हमें दे दिया है। इसलिए वे जो यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, वही उसके बपतिस्मा के वस्त्र को पहनते हैं, उसके साथ मरते हैं और वे उसके साथ नया जन्म लेते हैं। बाद में निकोदेमुस को यह समझ में आया। जैसे सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। क्यों यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया? क्योंकि उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा सारे पापों को उठा लिया था। क्या आप यह कहानी जानते हैं कि कैसे मूसा ने जंगल में पीतल के सांपों को लटकाया था? यह कहानी गिनती की पुस्तक अध्याय 21 में लिखी है। यह बताती है कि मिस्र देश से निकलने के बाद इजरायलियों के प्राण अधीर हो गए। इस कारण से वे परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बोलने लगे। इस कारण परमेश्वर ने लोगों के मध्य विषैले सर्प भेज दिए, जो उनके तंबुओं में घुस गए और उनको डसने लगे। डसे जाने के बाद उनके शरीर फूलना शुरू हो गए और बहुत से इजरायली मर गए। जब लोग मरने लगे, तब उनके अगुए मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु कृपया हमें बचाइए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, पीतल का एक सर्प बना और उसको एक खंबे पर लटका। उसने उनसे कहा कि जो कोई उस खंबे की ओर देखेगा वह जीवित रहेगा। मूसा ने जैसे प्रभु ने कहा वैसा ही किया और इजरायलियों को परमेश्वर का वचन वह सुनाया। जो कोई उसके वचनों पर विश्वास करते और पीतल के सर्प की ओर देखते, वे चंगे होते थे। ठीक उसी प्रकार से हम भी शैतान के जहरीले डंक से डंके चुके हैं। इसलिए लोगों ने मूसा की बात सुनी और खंबे पर लटके सर्प की ओर देखा और इस प्रकार से वे चंगे हो गए थे। खंबे के सर्प का प्रकाशन यह था कि यीशु मसीह के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा सारी मनुष्य जाति के पापों के शाप को यीशु मसीह के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा उस पर डाले गए। उसने दुनिया के सारे पापियों के पाप का दंड चुकाने के लिए उन्हें स्वयं अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार उसने हमारे सारे पापों के दंड का अंत कर दिया। यीशु मसीह इस संसार में सारे लोगों को बचाने के लिए आए। वे जो सांप के जहर जैसी शैतान की परीक्षाओं से मरने वाले थे। हमारे सारे पापों का भुगतान करने के लिए उसने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर मारा गया। जी उठने के पूर्व जो उस पर विश्वास करते हैं वे बचा लिए गए। जैसा कि पुराना नियम में केवल वही इजरायली बच पाए थे जिन्होंने उस खंबे पर लटकते सर्प को देखा था। आज वे सब जो यीशु में विश्वास करते हैं, उन्हें विश्वास है कि उसने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा हमारे पापों का मूल्य चुका दिया। वह बच जाते हैं और नया जन्म पा सकते हैं। यीशु ने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा, क्रूस पर उसकी मृत्यु और मृतकों में से जी उठने के द्वारा दुनिया के सारे पापों के लिए पूरा दाम चुका दिया है। अब जो कोई उस पर विश्वास करता है, वह उसके अनुग्रह के द्वारा उद्धार की आशीष प्राप्त कर सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 13 में लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। हमारे पापों के दंड के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहा दिया और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने को यीशु ने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़ाया गया था। वे सब जो उसके द्वारा उद्धार में विश्वास करते हैं बच जाते हैं। यीशु ने हमारे पापों का मूल्य चुका दिया है। इसलिए जो भी उसके पानी, लहू और आत्मा की सच्चाई में विश्वास करते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु ने हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार से बचा लिया है। नया जन्म लेना यीशु के बपतिस्मे और उसके लहू में विश्वास करने से आता है।
और इस सच्चाई से कि वह परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 14 में लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इस वाक्यांश का क्या अर्थ है? क्यों यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए? क्या उन्होंने हमारी भांति पाप किए थे? क्या वह हमारे रीति से कमजोर थे? क्या वह हमारी भांति अपूर्ण थे जैसे हम हैं? नहीं, वैसे नहीं थे। तब क्यों उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया? यह हमें बचाने के लिए और हमारे सारे पापों के दंड के लिए था। हमारे सारे पापों से हम सबको बचाने के लिए उन्होंने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़ाए गए। यह पानी और आत्मा से नया जन्म पाने के उद्धार की सच्चाई है। यीशु उन सबको नया जीवन देते हैं जो उसके बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु में विश्वास करते हैं, जो हमारे पापों के दंड के लिए था। पानी और आत्मा का मतलब। पानी और आत्मा का क्या मतलब है? पानी का मतलब है यीशु का बपतिस्मा और आत्मा का मतलब है कि वह परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि जब हम यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास करते हैं तो हम नया जन्म पाते हैं। नया जन्म पाने से हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। यह परमेश्वर के लिखे वचनों में मिलता है। पानी, लहू और आत्मा का सुसमाचार जो हमारे पापों की पूर्ति है। बाइबल के अनुसार पानी का मतलब यीशु का बपतिस्मा है और आत्मा का मतलब है कि यीशु परमेश्वर है। और यह नया जन्म पाने की सच्चाई है कि यीशु मानव शरीर में इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा हमारे पापों के लिए मूल्य चुकाया। उन्होंने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा पाप की मजदूरी को चुका दिया। बपतिस्मा लेने और क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा उन सबको जो उस पर विश्वास करते हैं बचा लिया। हमें जानना चाहिए कि यीशु का बपतिस्मा और लहू हमारे छुटकारे का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने पापों से हमें बचा लिया है। केवल वे ही स्वर्ग राज्य को देख सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने पानी और आत्मा से नया जन्म लिया हो। यीशु ने अपने बपतिस्मा, लहू और आत्मा से हमें बचा लिया है। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? यीशु स्वर्ग का महायाजक है। वह इस दुनिया के पापों का मूल्य चुकाने इस दुनिया में आए। उसने बपतिस्मा लिया, क्रूस पर अपना लहू बहाया और पुनरुत्थित हुए। इस प्रकार वे सब जो यीशु में विश्वास करते हैं वह उनका उद्धार करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 7 में यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। यीशु स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं। कौन हमारे लिए द्वार खोलेगा? वह यीशु मसीह है जो हमारे लिए द्वार खोलेगा। वह उनके लिए अपना मुंह फेर लेगा जो उसके छुटकारे की सच्चाई को बिना जाने उस पर विश्वास करते हैं। वह उन्हें अनुमति नहीं देता जो उसके बपतिस्मा, लहू और आत्मा से नया जन्म पाने में विश्वास नहीं करते। वह उन लोगों से अपना मुंह फेर लेगा जो उसके लिखे वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग उसकी पवित्रता को मानने से अस्वीकार करते हैं और जो उसे परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते। लिखित सच्चाई यह है कि वह इस दुनिया में शरीर में आया, बपतिस्मा लिया और दुनिया के सारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। हमारे अधर्मों के बदले उसने क्रूस पर दंड पाया। क्रूस पर चढ़ाया जाने के बाद तीसरे दिन जी उठा। जो कोई इस सच्चाई में विश्वास करने से इनकार करते हैं उसके द्वारा बाहर फेंक दिए जाएंगे और नाश हो जाएंगे। जैसा कि यह लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वे किसी भी तरह जो उसके बपतिस्मा और लहू के द्वारा छुटकारे की आशीष में विश्वास करते हैं वे अपने हृदय में पवित्र बन जाते हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। नया जन्म पाने का सुसमाचार यही है जो पानी, लहू और आत्मा के द्वारा हमारे पास आया। पानी और आत्मा से नया जन्म पाना ही स्वर्ग का सुसमाचार है। केवल वे जो यीशु के बपतिस्मा और लहू में विश्वास करते हैं नया जन्म ले सकते हैं। वे जो पानी, लहू और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं वे पाप रहित है। ये वही है जिन्होंने वास्तविक नया जन्म पाया है। आज निकोदिमुस के जैसे जो सत्य के अपरिचित था, अधिकांश लोग सच्चे सुसमाचार को जाने बिना यीशु पर विश्वास करते हैं। निकोदिमुस अपने समुदाय का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। इसके अलावा उसने यीशु को सच्चा सुसमाचार सुना और बाद में जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया वह उनमें से एक था जिसने यीशु की देह को दफन दिया।
उसी समय से निकोदिमुस उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लगा। आज भी यहां हमसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु के पानी और आत्मा की सच्चाई के बारे में नहीं जानते हैं। इसके अलावा यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच्चाई नहीं स्वीकार करते, जबकि उनके पास सच्चा सुसमाचार सुनने का अवसर है। यह एक दुख की बात है। यीशु ने हम सबके लिए नया जन्म पाने को संभव बनाया है। क्या हमारा नया जन्म हुआ है पानी, लहू और आत्मा से? यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया जब उसने पानी में बपतिस्मा लिया था। वह क्रूस पर मर गया और उसके बाद मृतकों में से जी उठा, और वह हम सबको जो यीशु में विश्वास करते हैं नया जन्म पाने की आशीष में विश्वास करते हैं और नया जन्म देता है। यीशु उनका उद्धार करता है जो उसमें विश्वास करते हैं, उन्हें नया जन्म पाने की अनुमति देता है। प्रार्थना कीजिए कि आप हमेशा यीशु के साथ होंगे, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की और दोनों को बीच में सब वस्तुओं को बनाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु में विश्वास करने के द्वारा हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करते हैं। पानी और आत्मा में विश्वास करने के द्वारा हम नया जन्म लेते हैं। यह सच्चाई है कि यदि हम उद्धार के सुसमाचार यीशु के बपतिस्मा और लहू में और यीशु की उद्धारकर्ता और परमेश्वर है यह विश्वास नहीं करते तो हम बच सकते हैं, परंतु यदि हम सच्चाई में विश्वास नहीं करते हैं तो हमें अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए यीशु निकोदेमुस से कहते हैं, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुमने विश्वास नहीं किया, तो यदि मैं स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? यीशु के द्वारा छुटकारा और हमें नया जन्म पाने की अनुमति दी है। यीशु हमें संसार की बुराइयों और पापों से बचाता है। इस संसार के पापियों को पाप के दंड से बचाने के लिए उसने हमारे पापों को अपने बपतिस्मा के द्वारा अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके बाद मृतकों में से जी उठा। यह हमारी पसंद है कि हम उस उद्धार में विश्वास करें या न करें। नया जन्म पाने का उद्धार यीशु के बपतिस्मा और लहू के द्वारा उद्धार में विश्वास करने से आता है। यह कहा गया है कि परमेश्वर हम पर दो प्रकार से आशीष प्रदान करते हैं। एक सामान्य आशीष है जिसमें प्रकृति की सब चीजें शामिल है, सूर्य और वायु भी। इसे हम सामान्य आशीष के रूप में जानते हैं क्योंकि यह सब मनुष्य को दिया गया है, चाहे वे पापी हो या धर्मी। तब यह विशेष आशीष क्या है? पानी और आत्मा से नया जन्म पाना ही विशेष आशीष है जो सब पापियों को अपने पापों की मृत्यु से बचाता है। विशेष आशीष, विशेष आशीष क्या है? यीशु के बपतिस्मा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और उसके पुनरुत्थान के द्वारा नया जन्म पाना। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह परमेश्वर की विशेष आशीष को दर्शाता है। यीशु एक मनुष्य के शरीर में इस संसार में आए और उन्होंने हमारे लिए बपतिस्मा लेने और क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे सारे पापों को धो दिया। यही परमेश्वर की विशेष आशीष है। यह सच्चाई है कि हम सारे पापों से बच लिए गए हैं। यह एक सच्चाई है कि यीशु ने हमें बचाया और पानी से बदलकर धर्मी बना दिया है। इस सच्चाई में विश्वास करने के द्वारा आपके पास परमेश्वर की विशेष आशीष हो सकती है। क्या आप सब विश्वास करते हैं? आपका विश्वास करना सब व्यर्थ हो जाएगा यदि आपने परमेश्वर की इस विशेष आशीष को ठुकरा दिया। आप अपने जीवन भर कितना भी निष्ठापूर्वक रहे, चाहे कुछ भी किया हो, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मैं हमेशा प्रचार करता हूं और कभी भी यह प्रचार करना नहीं भूलता कि यीशु के बपतिस्मा और उसके क्रूस में विश्वास करना ही नया जन्म पाने का एकमात्र मार्ग है। बाइबल की अन्य पुस्तकें प्रकट करती है कि यीशु के द्वारा नया जन्म पाने की आशीष ही परमेश्वर की विशेष आशीष है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह स्पष्ट करना कि यीशु के बपतिस्मा और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने की अपेक्षा परमेश्वर की आशीष अच्छी है, ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है। यीशु का बपतिस्मा और उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना ही परमेश्वर की विशेष आशीष है। इस संसार में झूठे प्रचारक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। ये झूठे प्रचारक ज्योति के दूत के वेश में आते हैं। वे मसीहियत और मानवता की नैतिकता से सुसज्जित रहते हैं। हाँ, यही सही है।
जो आश्चर्य कर्म वे करते हैं, बीमार लोगों को चंगा करना, ये सब दुष्टता है, परंतु परमेश्वर की विशेष आशीष से उनका कोई लेना देना नहीं है। यही परमेश्वर की विशेष आशीष है जो हम पापियों को प्रायश्चित का सुसमाचार देती है। उसकी विशेष आशीष के साथ परमेश्वर हमें नया जन्म पाने की आज्ञा देते हैं। अपने बपतिस्मा, लहू, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा वह हमें नया बनाता है। वह हमें अपनी संतान बनाता है, पाप से मुक्त करता है। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? जी हां। क्या आपने सचमुच आशीष पाई है? जी हां। यीशु का बपतिस्मा और लहू, मृत्यु और पुनरुत्थान की यह आशीष परमेश्वर ने हमें दी है। यह विशेष आशीष परमेश्वर ने हमें पानी और आत्मा के द्वारा दी है। यही विशेष आशीष का सुसमाचार है। प्रभु की स्तुति हो अपनी विशेष आशीष से हमें बचाने के लिए। यह एक दुख की बात है कि बहुत से निष्ठावान मसीही आज परमेश्वर की विशेष आशीष के प्रति सजग नहीं है। बपतिस्मा और लहू के सुसमाचार के प्रति, पानी और आत्मा से नया जन्म पाने के प्रति वे बिना सोचे समझे अपने स्वयं के धर्म विज्ञान और धार्मिक नैतिकता में चलकर मार्ग खोजने की कोशिश करते हैं। वे कैसे इस बात को समझ पाएंगे? मसीहियत हमारे साथ काफी समय से है। सुधार हुआ उसे तकरीबन 500 साल हो चुके हैं, परंतु आज भी कोरिया में बहुत से लोग शेष पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नया जन्म पाने की सच्चाई और परमेश्वर की विशेष आशीष के बारे में अभी भी अनजान हैं। परंतु मुझे आशा और विश्वास है कि वे अब इस सच्चाई को जानेंगे, क्योंकि हम दुनिया के अंत होने के समय के नजदीक है। पापियों का नया जन्म होगा और वे पानी और आत्मा की सच्चाई को ग्रहण करने के अनुसार धर्मी बनकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। बहुत से मसीही नया जन्म पाने के लिए कठिन प्रयास करते हैं। इसलिए यदि वे नया जन्म पाने के सही अर्थ को जाने बिना कोशिश करते हैं तो उनका विश्वास करना बेकार है। उनका नया जन्म हो गया है, परंतु उनके पास नया जन्म पाने की सच्चाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे ऐसा मान लेते हैं कि उन्होंने निष्ठापूर्वक विश्वास किया है और अपने हृदय में आग का अनुभव किया है तो वे नया जन्म पा सकते हैं, परंतु व्यक्तिगत विचारों या उत्साही धार्मिक कर्मकांड के आधार पर नया जन्म पाने की कोशिश करना केवल गलत विश्वास की ओर ले जा सकता है। परमेश्वर का वचन जो हमें सच्चा नया जन्म पाने की ओर ले जाता है। विश्वास और धर्म के बीच में क्या अंतर है? विश्वास का मतलब है कि यीशु ने हमें बचाने के लिए जो किया उस पर भरोसा करना, जबकि धर्म व्यक्ति के अपने विचारों और कार्यों पर भरोसा करना है। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 से 8 में यह स्पष्ट लिखा है कि हम केवल पानी, आत्मा और लहू में विश्वास करने के द्वारा नया जन्म पा सकते हैं। यदि हम नया जन्म लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम केवल परमेश्वर के लिए सच्चाई के वचन के द्वारा नया जन्म ले सकते हैं। हमें जानना चाहिए कि दर्शन, अन्य भाषा बोलना या भावात्मक अनुभव कभी भी हमें नया जन्म पाने की तरफ से नहीं ले आ सकते। यूहन्ना के अध्याय 3 में यीशु कहते हैं कि जब तक कोई मनुष्य पानी और आत्मा द्वारा जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई नया जन्म पाना चाहता है तो उसे यीशु में 2 बार विश्वास करना पड़ेगा। पहला, एक धार्मिक प्रवृत्ति के कारण यीशु में विश्वास करना है। वह अपने पापों को व्यवस्था के द्वारा स्वीकार करता है। यह परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा है और वास्तव में वह एक बहुत बुरा पापी है। यह सिद्धांत होता है। हमारा विश्वास यीशु में दुनिया के अनेक धर्मों के अनुसार नहीं है। मसीहियत कोई दूसरे धर्म की तरह नहीं, यह केवल विश्वास के द्वारा अनंत जीवन पाने का एकमात्र मार्ग है। जो कोई यीशु में धर्म के समान विश्वास करता है वह अंत में खाली हाथ रहेगा। वह पाप से भरे एक हृदय के साथ संसार के खालीपन में छोड़ दिया जाएगा। क्या यह सत्य नहीं है? आप बाइबल में एक पाखंडी फरीसी के जैसा अंत नहीं चाहते। प्रत्येक व्यक्ति एक नया जन्म पाया हुआ मसीही बनना चाहता है। हालांकि जब कोई मसीहियत को एक धर्म के रूप में विश्वास करता है, अंत में वह पाप से भरा एक पाखंडी हो जाता है। हमें नया जन्म पाने की सच्चाई को समझना चाहिए। जो कोई भी बिना नया जन्म पाए मसीहत में एक धर्म के रूप में विश्वास करता है, निश्चय ही अंत में उसके हृदय में भ्रम और खालीपन होगा। एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है परंतु नया जन्म नहीं लिया है तो उसका विश्वास गलत है। इसलिए वह अंत में एक मूर्ख जैसा है। वह लोगों के सामने पवित्रता में आने के लिए कठिन प्रयास करता है, परंतु वह बुरी तरह से असफल रहता है। जैसे जैसे आप मसीहत में एक धर्म के रूप में विश्वास करेंगे, आप हमेशा पापी ही बने रहेंगे।
एक पाखंडी और अपने जीवन के सब दिनों पापों के लिए विलाप करते रहेंगे। यदि आप अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको पानी, लहू और आत्मा के सुसमाचार की लिखी सच्चाई में विश्वास करना होगा। यीशु के बपतिस्मा द्वारा छुटकारे के भेदों का पता लगाना। हमें नया जन्म कौन देता है? यीशु का बपतिस्मा, क्रूस पर उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का नया जन्म हो सकता है, जो कभी नहीं बदल सकता। अब हम प्रेरित पतरस के वचनों को देखेंगे, जो पहला पतरस अध्याय 3 वचन 21 में लिखा है। यह पानी का उस बपतिस्मा का प्रतीक है जिससे अब तुम्हारा उद्धार होता है। बाइबल में यह उल्लेख है कि यीशु का बपतिस्मा पूर्व संकेत है जो अब हमें बचाता है। सब जो यीशु में विश्वास करते हैं यह जानते हैं, यहां हमारे अपने बपतिस्मा के बारे में नहीं, परंतु यीशु के बपतिस्मा के बारे में लिखा है। यीशु का बपतिस्मा हम पापियों को नई जिंदगी देता है। विश्वास कीजिए और आपका नया जन्म होगा और उद्धार की आशीष आप प्राप्त करेंगे। समझने के लिए कि उद्धार यीशु के बपतिस्मा में विश्वास करने के द्वारा पाप प्राप्त होता है। हम पाप से धर्मी होकर और अनंत जीवन प्राप्त करके बच सकते हैं। दूसरे शब्द में, जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार की सच्चाई में विश्वास करते हैं तो हमारे पाप हमेशा के लिए धो दिए जाएंगे। नया जन्म लेना दूसरी बार जन्म लेना है। हम में से अधिकांश लोग यीशु पर एक धर्म के रूप में विश्वास करते हैं, और जब हम इस सच्चाई को मानते हैं उसके बाद विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। यीशु के नाम का मतलब है क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और पूर्ण रूप से जानते हैं कि उसने मनुष्य जाति के लिए क्या किया है, तो हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और बिल्कुल नए इंसान के जैसा हमारा नया जन्म होता है। पहले हम यीशु में एक धर्म के जैसा विश्वास करते थे। उसके बाद जब हमने यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के सुसमाचार को सुना और विश्वास किया तो हमारा नया जन्म हुआ। वह सच्चाई क्या है जो हमें नया जन्म देती है? पहला, यीशु का बपतिस्मा है। उसके बाद उसका लहू जो क्रूस पर बहाया गया, और अंत में उसका मृतकों में से जी उठना है। नया जन्म पाने का अर्थ यीशु में परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना है। आइए हम देखें कि कैसे पुराने नियम के लोगों का नया जन्म हुआ था। पुराने नियम में नया जन्म पाने के सुसमाचार का क्या अर्थ है? पहले हम लेवी व्यवस्था पहला अध्याय पढ़े और देखें कि नया जन्म पाने के बारे में यह क्या कहता है। लेवी व्यवस्था अध्याय 1 वचन 1 से 5। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कहें कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। परमेश्वर हमें लेवी व्यवस्था में कहता है कि कैसे इजरायली लोग बलि प्रथा के माध्यम से एक हो जाते थे। इस सच्चाई को हम सब जानते और समझते हैं, इसलिए हम शब्दों पर पुनर्विचार करें। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उससे मिलाप वाले तंबू में बात की। यह इजरायलियों के पापों के लिए प्रायश्चित के बारे में था। जब इजरायली लोग परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर पाप करते थे तो वे परमेश्वर के लिए निष्कलंक जीवित पशु की बलि चढ़ाते थे, और इस पशु बलि के लिए परमेश्वर का विशेष आदेश था कि उसे दोष रहित होना चाहिए, और यह भी कि चढ़ावा परमेश्वर द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार हो। बलि का प्रारूप निम्न प्रकार से था। पुराने नियम में कोई पाप करता था तो वह परमेश्वर के सन्मुख पापों की क्षमा के लिए बलि चढ़ाता था। पहला, वह बलि दोष रहित हो और वह बलि के सिर पर अपना हाथ रखे जिसमें उसका पाप बलि पशु के सिर पर चला जाता था। इसके बाद उस पशु को बलि चढ़ाया जाता था। फिर उसके लहू को वेदी के सींगों पर छिड़क दिया जाता था और शेष लहू को वेदी के चारों ओर जमीन पर छिड़क देता था। इस विधि को पवित्र मिलाप वाले तंबू में किया जाता था, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को पाप से मुक्त
आशीष के रूप में दिया था। परमेश्वर द्वारा अपनी व्यवस्था और आज्ञा में 613 धाराएं दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके क्या करना है और क्या नहीं करना है। और परमेश्वर ने व्यवस्था और आज्ञाएं इजरायली लोगों को सौंपी थी। इसलिए लोग जानते थे कि परमेश्वर की यह व्यवस्था वह आज्ञाएं सही थी, परंतु वे उसके अनुसार जीवन नहीं जी सकते थे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य 12 प्रकार के पापों के साथ आदम के स्वभाव में जन्मा है। इसलिए वे परमेश्वर के सन्मुख सही जीवन जीने की योग्यता खो चुके थे। इजरायली लोग धर्मी होने की योग्यता खो चुके थे, बजाय इसके कि वे कुछ नहीं कर सकते और पाप से बचने की कठोर कोशिश छोड़ देते, परंतु वे पाप करते रहते थे। यह मनुष्य जाति की नियति और एक पापी की भांति मर जाना है। परंतु परमेश्वर ने अपनी अनंत दया से लोगों को बलि प्रथा को दिया, जिसके द्वारा वे अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सके। उसने पवित्र मिलाप वाले तंबू की विधि को दिया, इसलिए कि इजराइल की प्रजा और दुनिया के सारे लोगों को उनके सारे पापों से बचा लिया जाए। उसने सारे मनुष्य जाति के लिए अपने धार्मिक प्रेम को बलि प्रथा के द्वारा प्रकट कर दिया है। उसने इस दुनिया को उद्धार का मार्ग दिखा दिया है। परमेश्वर ने लोगों को बलि प्रथा को दिया और लेवी घराने का बलि चढ़ाते हुए अभिषेक किया। इजराइल के 12 गोत्रों में केवल लेवी घराने को ही इजराइल के लोगों के लिए बलि चढ़ाने के लिए अभिषेक किया गया था। मूसा और हारून लेवी घराने के थे और बाइबल में लिखित व्यवस्था और नियम है जिनका पालन पवित्र मिलाप वाले तंबू में किया जाता था। बलि पर हाथों को रखना प्रायश्चित का सुसमाचार था। इसलिए जब हम लेवियों की बलि प्रथा को ठीक से समझेंगे तो हम नया जन्म ले सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में मिलाप वाले तंबू में बलि प्रथा के विषय में अध्ययन करते हैं। यह पुराने नियम का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंत में जब हम नए नियम में आते हैं, तब हम पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाने की कोशिश और आशीष प्राप्त करते हैं। पुराने नियम में पाप के लिए प्रायश्चित। परमेश्वर के गुण क्या है? न्याय और प्रेम। परमेश्वर ने लेवी घराने से मूसा को पवित्र मिलाप वाले तंबू में बुलाया और उसके भाई हारून का महायाजक के रूप में अभिषेक किया। हारून पाप बलि के ऊपर लोगों के पापों को चढ़ाता था। परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था अध्याय 1 वचन 2 में मूसा से क्या कहा, वह लिखा है। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कहा कि तुम से कोई यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों और भेड़ बकरियों में से एक हो। परमेश्वर यहां पर बलिवान की भेंट को स्पष्ट करते हैं। यदि कोई भी मनुष्य अपने पापों को प्रायश्चित करे, वह एक बैल या एक भेड़ अपने गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से चढ़ाए। परमेश्वर ने उनसे यह भी कहा, यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। उस व्यक्ति को जिसे अपने जीवन में पापों के लिए मरना था, उसके स्थान पर यह बलि परमेश्वर को ग्रहण योग्य थी। इसलिए अपने पापों को पाप बलि के सिर पर हाथ रखने के द्वारा डाल सकता था। वह व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से पशु बलि चढ़ाना था। अब देखें पद 4 क्या कहता है। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। इस प्रकार यह बलिदान परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य था। जब एक पापी होम बलि के सिर पर अपना हाथ रखता था, उसका पाप पशु के सिर पर चला जाता था। इसलिए एक पापी परमेश्वर के सन्मुख बलि के सिर पर अपना हाथ रखता था, तब वह उसे ग्रहण करता और उसके पापों का प्रायश्चित होता था। बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति पहले पशु का वध करता और उसके लहू को लेकर वेदी के सींगों पर लगाता था और बाकी वेदी के चारों ओर छिड़क देता था। इस प्रकार उसके पापों के लिए मूल्य चुकाता और उनसे मुक्त हो जाता था। व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाना जरूरी था। लेवी व्यवस्था अध्याय 1 वचन 5 में लिखा है, तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है, वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। मिलाप वाले तंबू के अंदर द्वार पर होम बलि की वेदी के चारों कोने में 4 सींग होते थे। होम बलि के सिर पर हाथ रखने के बाद उसके पाप उस पर चले जाते थे जो पाप करता था। वह पशु बलि का वध करता था और याजक उसके लहू को सींगों पर छिड़क देता था। वेदी के सींग पापों के लिए न्याय को दर्शाते थे। इस प्रकार सींग पर लहू लगाना
अर्थ यीशु का लहू बहाकर पापी के पापों के बदले पाप का भुगतान करना था। जब परमेश्वर वेदी के सींगों पर लहू देखता था तो वह उसके पापों को माफ कर देता था। क्यों पाप बलि का लहू बहाया जाता था? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है, इसलिए यह इब्रानियों में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए पाप बलि को पापों के लिए लहू बहाना परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना था, जो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। न्यायोचित रूप से न्याय पाप की ओर से लहू चढ़ाया जाता था, परंतु पापी के प्रायश्चित के स्थान पर पाप बलि का लहू बहाया जाता था। याजक तब वेदी के सींगों पर प्रतीक स्वरूप लहू लगाता था, जिससे पाप की मजदूरी का मूल्य चुका दिया जाता था। यदि हम नए नियम में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 से 15 पढ़े तो हम देख सकते हैं कि यह सींग न्याय की पुस्तक का प्रतीक है। इसलिए जब आप वेदी के सींगों पर लहू लगाते हैं तो आप न्याय की पुस्तक पर लहू लगाते हैं। यह स्पष्ट है कि बलि पर हाथों को रखने के द्वारा और पाप बलि के लहू के द्वारा पापों के लिए न्याय पूरा कर दिया गया था। पाप दो जगहों पर दर्ज किए गए हैं। समस्त मानव जाति के पाप परमेश्वर के सन्मुख दो जगहों पर दर्ज किए गए हैं, एक उनके हृदय पटल और दूसरा न्याय की पुस्तक में, जो परमेश्वर के सन्मुख खुला हुआ है। यह यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 1 में लिखा गया है, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनकी हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। लेवी व्यवस्था अध्याय 17 वचन 11 में यह कहा गया है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। लहू प्राणी का जीवन और हमारे पापों का भुगतान केवल लहू से है। इसलिए लहू वेदी के सींगों पर लगाया जाता था। व्यवस्था के अनुसार सभी वस्तुएं लहू द्वारा शुद्ध की जाती थी, और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। लेवी व्यवस्था अध्याय 1 वचन 6 से 9 में लिखा है, फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को पानी से धोए। जब याजक सब को वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तब याजक होम बलि को टुकड़ों में काटे और उन्हें वेदी की आग के ऊपर रखे। इस विधि का अर्थ था सौंप देना। मनुष्य जब परमेश्वर के सन्मुख पाप करते थे, इस तरह वे मर जाते थे और लहू बहाते और नरक की आग में डाल दिए जाते थे। कैसे दंड पाप बलि के द्वारा ले लिया जाता था। इस तरह लोग अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते थे। होम बलि का चढ़ावा परमेश्वर की धार्मिक व्यवस्था में न्याय का विधान था। परमेश्वर अपनी दोनों व्यवस्थाओं, धार्मिकता की व्यवस्था और प्रेम पर आधारित व्यवस्था में संयुक्त रूप से समस्त मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित की संविधि में बंधा हुआ था। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, इसलिए वह न्याय करता है और उन्हें मृत्यु दंड देता है, लेकिन वह अपने लोगों से प्रेम भी करता है। वह उनके पापों को पाप बलि के ऊपर डालने की अनुमति देता है। नए नियम में हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने बपतिस्मा लिया और हम पापियों के लिए पाप बलि बनकर क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु ने दुनिया के सारे पापों को धो दिया। पुराना नियम में एक दिन के पापों के लिए प्रायश्चित। पुराने नियम में निष्कलंक पाप बलि किसका प्रतीक थी? यीशु मसीह की। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 4 और वचन 27 से आगे बढ़े। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे, और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी से सींगों पर लगाए, और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए, और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। आदम के वंशज इजरायली लोग और सारी दुनिया के लोग जिनका जन्म इस संसार में हुआ है, वे सब पाप से मरेंगे। इसलिए हमारे हृदय पाप से भरे हुए हैं। एक मनुष्य के हृदय के अंदर सब प्रकार के पाप हैं,
बुरे बुरे विचार, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, धन लोलुपता और मूर्खता। जब एक पापी एक दिन के पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहे तो वह पवित्र मिलाप वाले तंबू में निष्कलंक पशु लेकर आता था। तब वह अपने पापों को उस पर डालने के लिए पशु के सिर पर अपने हाथों को रखता था। उसके बाद पशु बलि का वध करके और उसके लहू को याजक को परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाने के लिए देता था। याजक तब शेष बलि को ले जाता था। इस प्रकार पापी अपने पापों से क्षमा पा सकता था। बिना परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं के लोग नहीं जानते कि वे पापी थे या नहीं थे। परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं के द्वारा जब हम अपने आप को देखते हैं, हमें हमारे पापों का ज्ञान होता है। हमारे मापदंडों के द्वारा हमारे पापों का न्याय नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं के द्वारा होगा। इज़राइल देश के लोगों ने पाप किए, इसलिए नहीं कि वे ऐसा करना चाहते थे, परंतु इसलिए कि वे अपने हृदय में सब प्रकार के पापों के साथ पैदा हुए थे। क्योंकि मनुष्य अपनी कमजोरियों अर्थात जिसे अपराध कहते हैं, वे कारण पाप करते हैं। पाप में मनुष्य जाति के सारे पाप और अपराध सम्मिलित है। सारे मनुष्य अपूर्ण पापी, जैसे इजरायली लोग भी अपूर्ण थे, वे पापी थे और पाप करते थे। हमारे समस्त अपराधों और अनियमितताओं को निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया है। जब हमारे मनों में बुरे विचार होते हैं तो उसे पाप कहते हैं, और जब हम उसका आचरण करते हैं तो उसे हम बुराई कहते हैं। दुनिया के पापों में दोनों तरह के पाप शामिल है। पुराने नियम में पाप बलि के सिर पर हाथ रखने के द्वारा सारे पाप उस पर चले जाते थे। उसके बाद पापी पाप से मुक्त हो जाता था, इसलिए उसे अपने पापों के लिए मरने की जरूरत नहीं थी। इस तरह बलि प्रथा परमेश्वर के प्रेम और न्याय की परछाई है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है। हम आरंभ से ही धूल है। वेदी के सींगों पर लहू लगाने और शेष लहू को वेदी के आधार पर छिड़कने का अर्थ यह था कि इजरायली अपने पापों के लिए खेदित होते थे और उनके हृदय की पट्टियों से सारे पाप मिट जाते थे। याजक वेदी के ऊपर परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध के लिए चर्बी को चढ़ाता था। बाइबल में चर्बी का अर्थ है पवित्र आत्मा। इसलिए हमारे पापों के प्रायश्चित करने के लिए इस प्रकार हमें करना चाहिए जो परमेश्वर ने ठहराया है। हमें भी उसी तरह से हमारे पापों के प्रायश्चित को अपने हृदयों में उचित मानना चाहिए। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि पशु बलि एक भेड़, बकरी या बछड़ा होगा चाहिए। पुराने नियम में पाप बलि चुने हुए लोगों के लिए थी। बछड़ा एक शुद्ध पशु है, इस कारण पाप बलि निष्कलंक होता था, जो यीशु मसीह का प्रकटीकरण है। उसने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया और मनुष्य जाति के पापों के लिए पाप बलि बन गया। पुराने नियम के लोग निर्दोष पाप बलि के सिर पर हाथ रखने के द्वारा अपने पापों को उस पर सौंप देते थे। याजक उनके पापों की क्षतिपूर्ति के लिए बलिदान करते थे। इस प्रकार इजरायली लोग अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया करते थे। प्रायश्चित के दिन की विधि। इजराइल के लोगों को प्रायश्चित के दिन बलि चढ़ाना आवश्यक क्यों था? इसलिए कि वे मृत्यु के दिन तक पाप करते रहे। प्रतिदिन की पाप बलि उन्हें परमेश्वर के सन्मुख पवित्र नहीं कर सकती थी। हालांकि जब कभी वे पाप करें तब बलिदान चढ़ाना पड़ता था, इसलिए वह उनके पापों के प्रायश्चित करने के लिए आवश्यक सारी बलियों की आपूर्ति किया जाना असंभव था। इसलिए धीरे धीरे यह प्रथा बंद हो गई। उनके प्रतिदिन के पापों के लिए न खत्म होने वाले प्रायश्चित का नियत कार्य बंद कर दिया गया और वे महसूस करने लगे कि वे सब मिलकर इस प्रथा से दूर हो गए हैं। हम कितना भी कठिन प्रयास करें, हमारे सब पापों के लिए हम पर्याप्त बलि कभी भी नहीं चढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारे पापों के लिए वास्तविक पूर्ति उद्धार की व्यवस्था में हमारे हृदय की गहराई से विश्वास के द्वारा किया गया है, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हमारी कमजोरी की वजह से हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीने की कितनी भी कोशिश करते हैं। ऐसा करके हम केवल और अधिक जानने वाले लगते हैं कि हम कितने अधूरे और कमजोर हैं। इसलिए परमेश्वर ने इजराइल की प्रजा के साल भर के पापों को एक ही बार में प्रायश्चित करने के लिए एक मार्ग दिया था। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 29 से 31 में यह लिखा है, तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो,
कोई भी किसी भी प्रकार का कामकाज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने जीव को दुख देना, यह सदा की विधि है। इस प्रकार वर्ष में एक बार इजरायली लोग सुरक्षित बच जाते थे, जब महायाजक 7वें महीने के 10वें दिन सब लोगों के वर्ष भर की अवधि में किए गए पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाता था। इससे उनके पाप धो दिए जाते थे और उनके मनों में उस दिन शांति होती थी। 7वें महीने के 10वें दिन हारून महायाजक समस्त इजरायली के प्रतिनिधि के रूप में प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाता था। उस समय दूसरे याजक पवित्र वेदी के पास नहीं जा सकते थे। सबसे पहले हारून अपने और अपने परिवार के लिए प्रायश्चित की बलि करता था। इसके बाद शेष समस्त इजरायली प्रजा के लिए प्रायश्चित करता था, क्योंकि वह और उसका परिवार भी पाप करते थे। इस प्रकार वह लोगों के लिए बलि चढ़ाता था। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 7 से 10 में लिखा है, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए, कि उस पर से प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ दिया जाए। अपने परिवार तथा स्वयं के लिए प्रायश्चित की विधि को पूरा करने के बाद करता था। हारून दो बकरों के लिए चिट्ठियां डालता था, एक बकरा परमेश्वर के लिए और दूसरा अजाजेल के लिए। दो बकरों में से पहले को परमेश्वर के लिए चढ़ाया जाता था। यहां पर महायाजक अपने हाथों को लोगों के पापों के लिए बकरे से सिर पर रखता था, जो वे वर्ष की अवधि में करते थे। अति पवित्र स्थान में दयासन के पास लहू को लेकर 7 बार छिड़कता था। इस प्रकार इजरायलियों की विगत वर्ष भर के उनके पापों को क्षमा कर दिया जाता था। इजराइल के लोगों को उनके पापों के बदले में मरना था, जबकि इसके बदले में हारून महायाजक पाप बलि के सिर पर उनके पापों को डालता था, और यह उनके लिए न्याय पाना था। तब वह दूसरे जीवित बकरों को परमेश्वर के सन्मुख बलि करता था। यह वह बलि थी जिसे लोगों के लिए किया जाता था। लोगों के लिए सब लोगों के सामने हारून दूसरे बकरे के सिर पर अपने हाथों को रखता था और परमेश्वर के सन्मुख अंगीकार करता था, प्रभु, इजराइल के लोगों ने हत्या, व्यभिचार, चोरी, धन लोलुपता, झूठ, धोखेबाजी और वे मूर्तियों के आगे सिर झुकाया है। वे विश्रामवार को पवित्र नहीं माना। उन्होंने तेरा नाम व्यर्थ लिया है और उन्होंने व्यवस्थाओं और आज्ञाओं के सब नियमों को तोड़ा है। तब वह अपने हाथों को हटा लेता था। इससे लोगों के वर्ष भर के सारे पापों को पाप बलि के ऊपर डाल दिया जाता था। आइए पढ़े लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 21। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे के सिर पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों, उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर रखकर उसको किसी मनुष्य के हाथों से जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेजकर छुड़वा दे। बलि का बकरा तब जंगल में घूमता रहता था और इजराइल के लोगों के पापों को अपने सिर पर लिए मर जाता था। बलि का बकरा अजाजेल, इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है बाहर रखना, जिसका अर्थ है कि पाप बलि समस्त इजरायली लोगों के बदले में परमेश्वर के सामने से निकाल देना था। इसलिए इजराइल के पापों को हारून के हाथ रखने के द्वारा बलि के बकरे के ऊपर डाल दिया जाता था। इस प्रकार इजरायली अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करते थे। जब वे महायाजक को बकरे के सिर पर हाथ रखते हुए और इसे जंगल में जाते हुए देखते थे, तो इजराइल के सब लोग जो प्रायश्चित की प्रथा में विश्वास करते थे, उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित का निश्चय हो जाता था। पुराने नियम की सारी प्रथाएं नए नियम के नया जन्म पाने के सुसमाचार की परछाई थी। पुराने नियम में हाथों को रखने और बलि का लहू पाप से मुक्ति का सुसमाचार था। ठीक यही आधारभूत बातें नए नियम में पाई जाती है। नए नियम में छुटकारे का सुसमाचार। नए नियम में लोग सारे पापों से कैसे छुड़ाए गए, यह मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21 से 25 में लिखा गया है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो।
देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हमारे यीशु इस संसार में इम्मानुएल नाम से सारे लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए आए, इसलिए उनका नाम यीशु रखा गया। इस दुनिया के सब मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए यीशु आए। वह मानव शरीर में मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बनकर आए। उन्होंने हमारे उद्धार को पूरा कर दिया और हमेशा के लिए हमें पाप से मुक्त कर दिया। नया जन्म पाने का सुसमाचार। और यीशु ने हमारे सारे पापों से हमें कैसे मुक्त किया है? उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा इसे किया है। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह कहकर उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। नए नियम में जब यीशु 30 वर्ष के हुए, तब वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यरदन नदी में आए। उन्होंने उसके द्वारा बपतिस्मा लिया और सब पापियों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार से उसने परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा कर दिया। क्यों यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया? सुसमाचारों में क्या बताया गया है? परमेश्वर की धार्मिकता। आइए अब हम यह दृश्य देखें जब स्वर्ग के महायाजक का मनुष्य के अंतिम महायाजक से मिलन होता है। यहां हम बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को देख सकते हैं, जो दुनिया के समस्त पापों के लिए सुरक्षित प्रायश्चित है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, जो स्त्री से जन्मे हुए सबसे बड़ा कोई नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 11 में यीशु इस बात की गवाही देते हैं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। जिस प्रकार लोगों के पाप प्रायश्चित के दिन जब महायाजक हारून पाप बलि के सिर पर हाथों को रखता था, वैसे ही लोगों के पापों का प्रायश्चित हो जाता था। नए नियम में दुनिया के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया था। नया जन्म पाने का सुसमाचार हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सारे पापों के लिए संपूर्ण प्रायश्चित का सुसमाचार है। इसलिए छुटकारे का सुसमाचार यीशु के बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को पूरा करने के लिए तैयार किया था, जिससे दुनिया के सब लोगों को बचा लिया गया। दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु ने सबसे योग्य और उचित तरह से बपतिस्मा लिया। सारी धार्मिकता को पूरा करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है परमेश्वर ने दुनिया के सारे पापों को सबसे उचित ढंग से धो दिया। मनुष्य जाति के सारे पापों को धोने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया था, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। इस सुसमाचार में परमेश्वर का धार्मिकता जो आदि से अंत तक विश्वास पर ही आधारित है। परमेश्वर की धार्मिकता उसके निर्णय को प्रकट करना था कि उसने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजकर दुनिया के सारे पापों को उसके बपतिस्मा और मृत्यु के द्वारा धो दिया। नए नियम में परमेश्वर की धार्मिकता को यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। हम धर्मी बन जाते हैं क्योंकि यीशु ने आज से 2000 साल पहले यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर समस्त मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। जब हम परमेश्वर के उद्धार को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर की धार्मिकता वास्तव में पूर्ण होती है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 15 से 17। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह परिच्छेद प्रकट करता है कि परमेश्वर स्वयं गवाही देते हैं कि उसके पुत्र के बपतिस्मा में उद्धार की सारी धार्मिकता पूरी होती है। वह हमसे यह कहता है
कि यीशु जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, अब वही मेरा पुत्र है। परमेश्वर साक्षी देते हैं कि उसके पुत्र का बपतिस्मा सारी मनुष्य जाति के प्रायश्चित के लिए था। परमेश्वर ने इसलिए ऐसा कहा कि उसके पुत्र यीशु का पवित्र कार्य व्यर्थ नहीं होगा। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और संसार के पापियों का उद्धारकर्ता भी है। परमेश्वर कहते हैं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। यह सच्चाई है कि यीशु ने पिता की इच्छा का पालन किया और अपने बपतिस्मा के द्वारा सारी मनुष्य जाति के पापों के ऊपर अपने ऊपर ले लिए। बपतिस्मा शब्द का अर्थ है धो देना, सौंप देना, दबा देना, क्योंकि हमारे सारे पाप उस पर चले गए जब यीशु ने बपतिस्मा लिया। संसार के समस्त पापों से बचाने के लिए हम सबको इस सुसमाचार में विश्वास करना है। पुराने नियम में उद्धार की सारी भविष्यवाणियों को नए नियम में यीशु के बपतिस्मा के द्वारा पूरा कर दिया गया था। इस प्रकार पुराने नियम की भविष्यवाणी नए नियम में परिपूर्ण रूप से प्राप्त दूसरा हिस्सा है। जैसा कि इजराइल के लोग पुराने नियम में अपने पापों के लिए वर्ष भर में एक बार प्रायश्चित करते थे, नए नियम में उसी प्रकार मनुष्य के पापों को यीशु पर डाल दिया गया और हमेशा के लिए प्रायश्चित कर लिया गया। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 29 का प्रतीक रूप मत्ती अध्याय 3 वचन 15 है। संसार के सारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया था। धन्यवाद उसके बपतिस्मा को। जो कोई उसकी पापों की अनंत क्षमा में विश्वास करते हैं वे बच जाते हैं। उनके सारे पापों को उनकी हृदय रूपी पट्टिया से मिटा दिया गया है। यदि आप यीशु के बपतिस्मा की सच्चाई और क्रूस पर उसकी मृत्यु की सच्चाई को अपने हृदय में स्वीकार और विश्वास नहीं करते हैं तो आप अपने पापों को कभी भी नहीं धो सकते। चाहे आप कितना भी धार्मिक जीवन जीते हो, कोई महत्व की बात नहीं है। केवल यीशु के बपतिस्मा के उद्धार ही परमेश्वर का वचन पूरा होता है, जो हमारे पापों को मिटा देता है। हमारे सारे पापों के छुटकारे के द्वारा सच्चा उद्धार प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, यीशु के बपतिस्मा के द्वारा। इन बातों को जानकर अब आप क्या करेंगे? क्या आप इस उद्धार को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे? यह मनुष्य का शब्द नहीं है, परंतु यह स्वयं परमेश्वर के वचन है। यीशु क्रूस पर मारा गया क्योंकि उसके बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया था। क्या आप सहमत नहीं है कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना उसके बपतिस्मा का परिणाम है? रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 3 और 4 में यह लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि जैसे हम शरीर की दुर्बलता के कारण परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, इसलिए यीशु ने शरीर में होकर सब पापों को स्वयं अपने ऊपर ले लिया। यही यीशु के बपतिस्मा की सच्चाई है। यीशु का बपतिस्मा क्रूस पर उसकी मृत्यु का अग्रिम रूप से किया गया अभिषेक है। यह परमेश्वर के मूल सुसमाचार की बुद्धिमानी है। यदि आप केवल क्रूस पर यीशु की मृत्यु में विश्वास कर रहे हैं, आपको अभी वापस लौटना है और यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उद्धार के सुसमाचार को अपने हृदय में स्वीकार करना है। तब और केवल तब आप परमेश्वर की वास्तविक संतान बन सकते हैं। मूल सुसमाचार। मूल सुसमाचार क्या है? पानी और आत्मा का सुसमाचार। पापों के प्रायश्चित का सुसमाचार ही मूल सुसमाचार है। यह यीशु के बपतिस्मा, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान का सुसमाचार है, जिसे परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया। यीशु मसीह ने यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के द्वारा पाप एक बार में धो ही दिए और उसके द्वारा वे सब जो उस सच्चाई में विश्वास करते हैं उद्धार दिया है। हमारे विश्वास के कारण हमारे भविष्य के पापों को भी धो दिया गया है। अब जो कोई यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास करेगा, वह संसार के सब पापों से हमेशा के लिए बच जाता है। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आपका उत्तर हां मैं करता हूं, तब आप वास्तव में धर्मी हो जाएंगे। आइए हम सब इस घटना का संक्षिप्त में साक्षात देखें, जो यीशु के बपतिस्मा के बाद घटित हो रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 29 में यह लिखा है, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने साक्षी दी है कि यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु को यरदन नदी में बपतिस्मा दिया, तब जगत के सारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया था। इसके अलावा क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने स्वयं यीशु को बपतिस्मा दिया था, इसलिए वह गवाही देते हैं, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु ने बपतिस्मा लिया और जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया था, और यही नया जन्म पाने का सुसमाचार है। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। पाप जो आपने जन्म से लेकर अपने 10वें जन्मदिन तक किए थे, वे संसार के सारे पापों में सम्मिलित है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वे पाप यीशु के ऊपर डाल दिए गए हैं? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। जो अपराध आपने 11 से 20 वर्ष के बीच किए थे, उनके बारे में क्या आप विश्वास करेंगे कि वे पाप भी यीशु पर डाल दिए गए थे? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। भविष्य में हम जितने पाप करेंगे, क्या वे संसार के पापों में शामिल है? हाँ, वे भी सम्मिलित है। तब क्या वे पाप यीशु पर चले गए? हाँ, वे चले गए थे। क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि आपके सारे पाप यीशु के ऊपर डाल दिए गए हैं? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। क्या आप विश्वास करते हैं कि जगत के सारे पापों को यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उसके ऊपर डाल दिया गया था? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। क्या आप सचमुच संसार के पापों से बचना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु में विश्वास कीजिए। एक बार विश्वास कीजिए और आप बच जाएंगे। क्या आप यह विश्वास करते हैं? नया जन्म पाने का यह सच्चा उद्धार है। यीशु का बपतिस्मा और उसका लहू नया जन्म पाने का मूल सुसमाचार है। संसार के सब पापियों के लिए यह परमेश्वर की ओर से आशीष है। यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू के द्वारा नया जन्म पाने के उद्धार में विश्वास करने के लिए उसके प्रेम को देखना ही सच्चा विश्वास और सच्ची वास्तविक नया जन्म पाना है। आपको केवल बाइबल में लिखे सच्चाई के वचनों पर स्वीकार करना है। धर्म और विश्वास। हम नया जन्म पाए व्यक्ति के दिल में क्या गवाही है? कि यीशु ने अपने बपतिस्मा और लहू से हमारे सारे पापों को मिटा दिया है। धर्म का मतलब है मन मर्जी के अनुसार यीशु में विश्वास करना या परमेश्वर के पवित्र वचन का तिरस्कार करना। कैसे पाप से उद्धार किसी व्यक्ति के सोच विचार से अलग है। विश्वास परमेश्वर के पुराने और नए नियम के वचनों पर भरोसा करना है और स्वयं के विचारों को त्यागना है। इसको वैसा ही ग्रहण करना है जैसा बाइबल में लिखा है, और पानी और लहू के द्वारा उद्धार को स्वीकार करना, यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु को स्वीकार कर ग्रहण करना है। एक व्यक्ति मूल सुसमाचार को अपने हृदय की गहराई में ग्रहण कर बच सकता है। बिना यीशु के बपतिस्मा के हमारे पापों को उस पर डालना असंभव है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। हमारे सारे पाप यीशु को क्रूस पर चढ़ाने और हमारे लिए लहू बहाने से पहले ही सौंप दिए गए थे। जब हम यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास करते हैं, सुसमाचार के द्वारा हमारा नया जन्म होता है और हम संसार के सारे पापों से छुटकारा पाते हैं। सच्चा विश्वास यह विश्वास है कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, तब उसने हमारे सारे पापों को पूरी रीति से धो दिया था। यह विश्वास करना है कि उसने हमारे पापों से क्रूस पर दंड पा लिया। हम परमेश्वर के धार्मिक उद्धार में विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने हमें अत्यधिक प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और क्रूस पर उसका लहू बहाने के द्वारा हमें बचा लिया। जब हम इस सुसमाचार में विश्वास करते हैं, हम अपने सारे पापों से बच जाते हैं, दंड से छुटकारा पाते हैं और परमेश्वर के सन्मुख धर्मी ठहरते हैं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं उद्धार पाने की योग्य नहीं हूं, परंतु यीशु के बपतिस्मा, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के सुसमाचार में विश्वास करता हूं। हम प्रभु को नया जन्म पाने की आशीष के लिए धन्यवाद दें। नया जन्म पाने के मूल सुसमाचार में विश्वास करना सच्चा विश्वास है। नया जन्म पाने की सच्चाई यह है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें सत्य को ठीक तरह से जानना चाहिए और हमें पानी, लहू और आत्मा में विश्वास करना चाहिए जो इसकी गवाही देता है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पानी और आत्मा के बारे में यह यीशु के वचन है। क्या आप स्वतंत्र हो गए हैं? क्या हम धार्मिक हैं या निष्ठावान हैं?
यीशु केवल उन्हें चाहते हैं जो पानी और आत्मा से नया जन्म पाने के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। यदि आप यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के सुसमाचार में विश्वास करते हैं तो आपके हृदय में पाप नहीं है। इसके बावजूद यदि यीशु में आपका विश्वास धर्म के एक हिस्से के रूप में है तो अभी भी आप पाप में जी रहे हैं, क्योंकि यीशु के उद्धार में आपका पूरी रीति से विश्वास नहीं है। धर्म में विश्वास करने वाले अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और हर समय पापों के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं। इसलिए ऐसे लोग अपने पापों से कभी भी पूरी रीति से बच नहीं सकते, फिर वे इसके लिए जीवन भर पश्चाताप करते हैं। यह कभी भी यीशु के बपतिस्मा और उसकी क्रूस पर मृत्यु के द्वारा पापों की पूर्ण क्षमा का स्थान नहीं ले सकता है। आइए हम यीशु के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा बच जाएं, जिसने सारे संसार के पापों को धो दिया है, यहां तक कि भविष्य के पापों को भी। मैं आपको पुनः कहता हूं कि प्रतिदिन पश्चाताप करना नया जन्म पाने के सुसमाचार का विकल्प कभी भी नहीं हो सकता। समस्त मसीहों को अब नया जन्म पाने के सुसमाचार के द्वारा पापों की क्षमा में विश्वास करना चाहिए। हम कभी भी अपने पापों के लिए पूर्ण पश्चाताप नहीं कर सकते। गलत पश्चाताप व्यक्ति को परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकता, परंतु केवल उसे संतोष दे सकता है। गलत पश्चाताप एक तरफा अंगीकार है जो कि परमेश्वर की इच्छा के खाते में कभी नहीं आता है। यह वह नहीं है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। सच्चा पश्चाताप क्या है? यह परमेश्वर के पास वापस लौटना है, यीशु के उद्धार के सुसमाचार के पास वापस आना है और जिस प्रकार से वचन में लिखा गया है उस प्रकार से विश्वास करना है। वह सुसमाचार जो हमें बचाता है वह यीशु के बपतिस्मा, उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना और पुनरुत्थान ही है। जब हम इस सुसमाचार में पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं तब हम बच जाते हैं और अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। यह नया जन्म पाने के सुसमाचार का विवेकपूर्ण निर्णय लेने की समझदारी है। यह यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू और स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार में विश्वास करना है। वह हमें नया जन्म पाने की अनुमति देता है। जब यीशु हमसे कहते हैं कि हमें पानी और आत्मा से नया जन्म पाना है तो उसका अर्थ है कि उसके बपतिस्मा और क्रूस पर बहाए गए उसके लहू में विश्वास करके हमें नया जन्म पाना है। तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने और उसमें रहने योग्य होते हैं। हमें उसके वचनों में विश्वास करना चाहिए। दो बातें जो हमारे पाप क्षमा की गवाही देते हैं, यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसका लहू। यही वचन है जो हमें नया जन्म पाने की अनुमति देता है। क्या अब आप नया जन्म पाने के सुसमाचार और पापों की क्षमा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं? यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास हमें संसार के सब पापों से बचाता है। हम इस विश्वास के साथ नया जन्म ले सकते हैं। अब भी बाइबल हमसे कहती है कि सारे संसार के पापियों के पापों को यीशु ने धो दिया है। हम क्यों विश्वास करके नया जन्म नहीं लेते हैं? जो कोई इन दो बातों में विश्वास करता है वह हमारे नया जन्म पाने की गवाही देता है। यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर चढ़ाए जाने पर विश्वास करने से वे वास्तविक नया जन्म लेते हैं, और वह जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने से वास्तविक नया जन्म लेते हैं, और वह जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह स्वयं गवाही रखता है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप पानी, आत्मा और लहू के सुसमाचार को छोड़ नहीं सकते। जैसा कि सेनापति नामान ने कोढ़ से परिपूर्ण चंगा होने के लिए यरदन नदी में 7 बार स्नान किया, हम विश्वास करें कि यीशु ने संसार के सब पापों को एक ही बार में और हमेशा के लिए यरदन नदी में धो दिया और इसके परिणाम स्वरूप हमें अनंत उद्धार दे दिया है। क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम जगत के सारे पापों से बच सकते हैं और पापों की माफी के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पा सकते हैं। आइए हम सब नए जन्म पाने के सुसमाचार पर विश्वास करें और परमेश्वर के उद्धार को पाएं।